नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 5 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले साइकोलॉजी मेजर पेपर 9 के सेट 2 देखने वाले। तो इसके पहले मैंने सेट 1 का वीडियो बना दिया, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले का लिंक मिलेगा, तो उस प्ले से जाके आप सभी वीडियो को सिक्वेंस में फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। तो पहला वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी। उपलब्धि आवश्यकता सिद्धांत किसने दिया? तो उपलब्धि आवश्यकता सिद्धांत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डेविड मैकलीलैंड ने दिया। उन्होंने उपलब्धि शक्ति और संबंध आवश्यकताओं द्वारा प्रेरणा को समझाया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फैटिग्यू। थकान क्या है? तो थकान वह स्थिति है जब लगातार काम, मानसिक दबाव या विश्राम की कमी से शरीर और मन में कमजोरी तथा ऊर्जा घटती है। यही आपका थकान है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज टाइम स्टडी। समय अध्ययन क्या है? तो समय अध्ययन वह वैज्ञानिक विधि है जिसमें किसी कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय को मापकर सर्वोत्तम कार्यविधि तय की जाती है। तो यही आपका जो है स्टडी टाइम है, यानी कि टाइम स्टडी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। संगठनात्मक राजनीति की परिभाषा दीजिए। तो संगठनात्मक राजनीति वह प्रक्रिया है जिसमें कर्मचारी या समूह अपने व्यक्तिगत हित, शक्ति और प्रभाव बढ़ाने के लिए अनौपचारिक तरीके अपनाते हैं। यही आपका जो संगठनात्मक राजनीतिक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर। लचीली कार्य समय क्या है? तो लचीला कार्य समय क्या है? तो लचीला कार्य समय वह व्यवस्था है जिसमें कर्मचारी तय समय के भीतर अपनी सुविधा अनुसार आने जाने और काम का समय चुन सकता है। तो ये आपका जो लचीला कार्य समय है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को ही अच्छे से तैयार करना चाहिए। हर वीडियो में भी बोलता हूँ, क्योंकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तो आपका इसी तरह दे देता हूँ फॉर्मेलिटी के लिए, आपको उसको देख लेना एक दो बार, लेकिन आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। मानव संबंध दृष्टिकोण समझाइए। तो ह्यूमन रिलेशंस क्या है, यानी कि मानव संबंध क्या है, तो इसके अप्रोच को समझाना, इसके दृष्टिकोण को समझाना है। तो मानव संबंध दृष्टिकोण प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो संगठन में मानवीय पक्ष को सबसे अधिक महत्व देता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार केवल नियम, मशीन और तकनीक से ही उत्पादन नहीं बढ़ता, बल्कि कर्मचारियों की भावनाएं, ज़रूरतें, सामाजिक संबंध और संतोष भी कार्य कुशलता को प्रभावित करते हैं। इस विचारधारा का विकास मुख्य रूप से एल्टन मेयो और उनके साथियों के हार्थोन प्रयोगों से हुआ, जिनसे यह सिद्ध हुआ कि कर्मचारियों का व्यवहार सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों से प्रभावित होता है। मानव संबंध दृष्टिकोण के अनुसार कर्मचारी केवल आर्थिक लाभ के लिए काम नहीं करते, बल्कि वे सम्मान, सुरक्षा, सहयोग और अच्छे संबंध भी चाहते हैं। यदि संगठन कर्मचारियों को महत्व देता है, उनकी समस्याएं सुनता है और उन्हें निर्णय प्रक्रिया में शामिल करता है, तो उनका मनोबल बढ़ता है और वे अधिक उत्साह से कार्य करते हैं। इस दृष्टिकोण में समूह भावना, नेतृत्व, संचार और सहयोग को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। संगठन में इस दृष्टिकोण का उपयोग कर्मचारियों के बीच अच्छे संबंध बनाने, टीम वर्क बढ़ाने और तनाव कम करने में किया जाता है। प्रबंधन को कर्मचारियों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, उचित संचार बनाए रखना चाहिए और उनकी आवश्यकताओं को समझना चाहिए। इससे कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि बढ़ती है, अनुपस्थिति कम होती है और उत्पादन में वृद्धि होती है। इस प्रकार मानव संबंध दृष्टिकोण संगठन को अधिक मानवीय, सहयोगी और प्रभावी बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन नॉइज एंड इट्स इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन। शोर तथा उसके उत्पादन पर प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो शोर से आशय कार्यस्थल पर उत्पन्न होने वाली अवांछित या तेज ध्वनि से है, जो मशीनों, उपकरणों, यातायात या अन्य औद्योगिक गतिविधियों से पैदा होती है। संगठनात्मक मनोविज्ञान में शोर को एक महत्वपूर्ण भौतिक कार्य परिस्थिति माना जाता है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव कर्मचारियों के स्वास्थ्य, ध्यान और उत्पादन पर पड़ता है। अत्यधिक शोर होने पर कर्मचारियों का ध्यान भंग होता है और वे कार्य पर पूरी तरह एकाग्र नहीं रह पाते। इससे कार्य करने की गति धीमी हो जाती है और गलतियों की संभावना बढ़ जाती है। लगातार शोर में काम करने से कर्मचारियों में मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन और थकान भी बढ़ सकती है। लंबे समय तक तेज शोर के संपर्क में रहने से सुनने की क्षमता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। शोर का उत्पादन पर भी स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। जब कर्मचारी असुविधाजनक और शोरयुक्त वातावरण में काम करते हैं, तो उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है और उत्पाद की गुणवत्ता प्रभावित होती है। दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि कर्मचारी निर्देश ठीक से सुन नहीं पाते।
शोर के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए संगठन को ध्वनि नियंत्रण उपाय अपनाने चाहिए, जैसे मशीनों का नियमित रखरखाव, ध्वनि रोधक उपकरणों का उपयोग, कार्यस्थल की उचित योजना और कर्मचारियों को कान सुरक्षा साधन उपलब्ध कराना। इससे कार्य वातावरण सुरक्षित बनता है और उत्पादन में सुधार होता है। इसके बाद यहाँ से जो आपका ग्रुप बी शुरू होता है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होता है। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि लॉन्ग क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है। और बात करें पीडीएफ की, तो ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ओनली एसकेएमयू। आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो ये चैनल मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ रिडायरेक्ट होकर आ जाएंगे इस पीडीएफ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सप्लेन मैकलैंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशनल रेलेवेंस। मैकलीलैंड के प्रेरणा सिद्धांत तथा उसकी संगठनात्मक उपयोगिता समझाइए। तो मैकलीलैंड के क्या प्रेरणा सिद्धांत है, क्या मोटिवेशन थ्योरी थी, ये आपको बताना है, और उसको जो है ऑर्गेनाइजेशनल में क्या उपयोग है, तो ये चीज़ें आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। डिस्कस इल्यूमिनेशन एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एंड देयर इफेक्ट ऑन वर्क। प्रकाश एवं वातावरणीय दशाओं तथा उनके कार्य पर प्रभाव की चर्चा कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन साइंटिफिक मैनेजमेंट विथ एलिमेंट्स एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। वैज्ञानिक प्रबंधन को तत्वों एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सहित समझाइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। डिस्कस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस एंड टेक्निक्स फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। संगठनात्मक तनाव तथा तनाव प्रबंधन तकनीकों की चर्चा कीजिए। तो संगठनात्मक तनाव क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस क्या है, और इसके क्या टेक्निक है इसको प्रबंधन मैनेज करने के लिए, तो ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करके बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन जॉब इन्वॉल्वमेंट एंड वर्क मोटिवेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। संगठन में कार्य सहभागिता तथा कार्य प्रेरणा को समझाइए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। डिस्कस सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न तथा रोकथाम उपायों की चर्चा कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस ये जो आपका खत्म होता है यहाँ पर जो क्वेश्चन थे लॉन्ग क्वेश्चन। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।